गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ मुकेश कुमार, BMS फाइनल ईयर स्टूडेंट। DG सीरीज में आज हम देखेंगे अशोक। एक अशोक होता है और एक देवदारू होता है, तो दोनों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अशोक जो है आम के सदृश होता है और देवदारू आप देखे होंगे कहीं भी कोन के रूप में बड़ी बड़ी वृक्ष खड़े होते हैं और लोग घर के आगे लगाते हैं, तो वो सब जो मोस्टली देखते हैं कोन के रूप में जो होते हैं वो देवदारू होती है और अशोक जो है आम के सदृश होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि अशोक अगर 10 मार्क में आ गया है एग्जाम में तो हम कैसे लिखेंगे। पहले हम पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो पॉइंट में पहले हम बॉटनिकल नेम लिखेंगे, फिर फैमिली लिखेंगे, फिर उसका पर्याय लिखेंगे जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद उसका गण लिखेंगे, गण लिखने के बाद उत्पत्ति स्थान, फिर उसका हम स्वरूप लिखेंगे। स्वरूप लिखने के बाद केमिकल कंपोजिशन लिखेंगे, फिर जो है रस पंचक लिखेंगे। रस पंचक के बाद उसका दोष कर्म लिखेंगे, फिर कर्म पूरा लिखने के बाद फिर उसका हम प्रयोग लिखेंगे और लास्ट में फिर हम विशिष्ट योग लिखेंगे, प्रयोज्य अंग, मात्रा। तो इतना पॉइंट में हमको इस प्लांट को लिखना है। तो अब हम बात करते हैं कि इसका बॉटनिकल नेम जो है सराका अशोका है और फैमिली जो है लेगुमिनेसी है। पर्याय जो है 2-3 पर्याय जो इम्पोर्टेंट है वो हम बोलेंगे, जैसे कि हेम पुष्प, स्वर्ण वर्ण पुष्प वाला, ताम्र पल्लव, ये MCQ में बहुत पूछा जाता है। ताम्र वर्ण के नए पत्र होने के कारण स्त्री प्रिय, इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंस में नोट कर लीजिए कि MCQ में पूछा जाता है। स्त्री प्रिय से ही आप इस प्लांट को याद भी रख सकते हैं कि स्त्री रोग में हितकारी होता है, क्योंकि इसका जब हम प्रयोग पढ़ेंगे तो प्रयोग में ज़्यादातर प्रयोग जो है स्त्री रोग में उपयोग होता है, जैसे अशोका अरिष्ट आप लोग जानते होंगे। उसके बाद गण देखिए, चरक, वेदना, स्थापन, कषाय स्कंद, सुशुद्ध जो है लोग आदि में रखा है और उत्पत्ति स्थान जो है यह मध्य और पूर्वी हिमाचल, बंगाल और दक्षिण भारत में पाया जाता है। स्वरूप की बात करेंगे, कैसा प्लांट दिखता है, इसका हम आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे स्वरूप की तरीका से ना। तो सदा हरित होता है, आम के सदृश होता है, 20 से 30 फीट ऊंचा होता है। पत्र जो है हरे गहरे रंग के भालाकार होता है। पल्लव जैसे कि आम के पल्लव होते हैं ना, पूजा में जो आप लोग तोड़ के लाते हैं कलश में डालते हैं, तो उस तरह पल्लव की बात क्या है कि ताम्र रंग के कोमल आवृत गुच्छों में बीच बीच में निकलते हैं। पुष्प की बात करेंगे तो गुच्छों में सुगंधित चमकीले गहरे रंग के रखता होता है। फलियां जो है 15 से 25 सेंटीमीटर लंबी तथा दोनों सिराएं पर टेढ़ी होती है। उसके बाद बीज की बात करें तो बीज जो है इसका लंबा तथा चिपटे होते हैं। छाल जो है बाहर से धूसर भूरे गहरे रंग के होते हैं और अंदर से हल्के भूरे रंग के सूखने पर रखता तथा काले धब्बे युक्त हो जाते हैं। उसका केमिकल कंपोजिशन की बात करेंगे तो इसके बार्क में टैनिन होता है, ग्लाइकोसाइड, कैटेकॉल, एस्टेरॉल। उसके बाद इसका रस पंचक की बात करेंगे, क्योंकि हम रस पंचक जो एक अलग से वीडियो सेपरेट बनाएंगे जिसमें कि ट्रिक से हम रस पंचक याद करेंगे कि रस पंचक क्या होता है कि सभी प्लांट का मिक्स हो जाता है कि इसका जैसे गुण है तो क्यों लघु था, रुक्ष था, क्या था, रस, कसाय था, मधुर था, वो मिक्स हो जाता है, तो उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी हम देख लेते हैं कि जैसे गुण इसका जो है लघु और रुक्ष होता है, रस जो है कसाय होता है, ये इंपॉर्टेंट MCQ में आता है। वीर्य जो है शीत होता है, विपाक जो है कटु होता है, दोष कर्म कफ पित्त सामक होता है। तो अब हम कर्म की बात करेंगे, तो कर्म को हम 2 तरीका से लिखेंगे, एक लिखेंगे कि बाह्य और एक लिखेंगे अभ्यंतर, और उसी तरीका से प्रयोग भी लिखेंगे, बाह्य प्रयोग और अभ्यंतर प्रयोग। तो इसका कर्म जैसे कि दोष कर्म, कोई किस दोष पे ये काम करता है, तो कफ पित्त सामक होता है, मीन्स कफ और पित्त को समन करता है। तो संस्थानिक प्रयोग बाह्य हेडिंग लिखेंगे, इसमें लिखना है वेदना स्थापन। अभ्यंतर में अब चलेंगे, अभ्यंतर में जैसे कि नाड़ी संस्थान मीन्स नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम में लिखेंगे कि नर्व वेदना स्थापन पे काम करता है। पाचन संस्थान डाइजेस्टिव में ये तृष्णा सामक है, स्तंभक है। रक्त व संस्थान में रक्त स्तंभन है, सोथहर है। प्रजनन संस्थान जिसके लिए ये जाना जाता है, तो गर्भाशय के शैथिल्य, पीड़ा, स्राव को दूर करता है। यह गर्भाशय को उत्तेजित रखता है तथा इसके संकोच को बढ़ाता है, जिससे उसकी क्रिया ठीक होने लगती है और रक्त स्राव भी रुक जाता है। गर्भाशय की अंतःकाला तथा बीज कोश मीन्स ओवरी पर भी उत्तेजक प्रभाव करता है।
उसके बाद मूत्र व स्रोतस की बात करेंगे तो बीज मूत्रल और अस्मरी नाशक होता है। अस्मरी मीन्स स्टोन होता है। ताप कर्म दाह पर समन में काम करता है और इसका दोष प्रयोग जो है कफ पैथिक विकार में उपयोग होता है, पहले ही बोले हैं। उसके बाद प्रयोग बाह्य प्रयोग इसका जो है पीड़ा तथा विष में इसका अब प्रयोग पे आ गए हैं ना, कर्म पढ़े हैं अब प्रयोग देखेंगे। जैसे सीक्वेंस में कर्म लिखें उसी सीक्वेंस में प्रयोग को भी लिखना, हेडिंग सेम रखेंगे तो लिखने में आसानी होगा। जैसे कर्म को लिखे बाह्य अभ्यंतर, इसलिए प्रयोग में भी लिखेंगे बाह्य अभ्यंतर और सेम सीक्वेंस में उसको लिख देंगे। नारी संस्थान में जैसे कर्म था नारी संस्थान वेदना स्थापन, तो कर्म प्रयोग हो गया वेदना प्रधान रोग में, समझ रहे ना। पाचन संस्थान में प्रयोग करेंगे अतिसार प्रवाहिका। रक्त व संस्थान में रक्त विकार शोथ में उपयोगी। प्रजनन संस्थान में जैसे कि रक्त प्रदर, जानते होंगे आप लोग, श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर, गर्भाशय शैथिल्य, ये प्रयोग हो गया। मूत्र व संस्थान में जैसे मूत्र क्रीच और अस्मरी में देंगे हम तापकर्म दाह किसी को हो रहा। प्रयोज्य अंग की अब बात करेंगे कि किस अंग को हम प्रयोग में लाते हैं। तो त्वचा बीज पुष्प को हम प्रयोग में लाएंगे। मात्रा जो है अगर क्वाथ यूज कर रहे हैं, जैसे इसके त्वचा की क्वाथ बनेगा तो 50 ml लेंगे। बीज की चूर्ण जो है 3 से 6 ग्राम, ये कॉमन है। अगर किसी को बीज का अगर याद नहीं भी है तो 3 से 6 आप लिख सकते हैं चूर्ण का। उसका पुष्प की चूर्ण जो है 6 ग्राम है। व्यक्त में क्षीर पाक के रूप में छाल का प्रयोग परदर में विशेष उपयोगी है। ये इम्पोर्टेंट है कि इसके क्षीर पाक, क्षीर मीन्स मिल्क होता है, मिल्क के अंदर इसके छाल को पकाया जाता है और उसका प्रयोग जो है परदर में बहुत उपयोगी होता है। विशिष्ट योग, अब विशिष्ट योग लास्ट में लिखना बहुत जरूरी है कि इसका कौन सी योग है, मतलब मेडिसिन है जो कि आप प्रयोग में लाते हैं, डे टू डे लाइफ में प्रयोग में लाएंगे या आप क्लिनिकल में प्रयोग में लाएंगे। तो अशोकारिष्ट है, अशोक घृत है। डीजी सीरीज से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखना ना भूलें कि आपको क्या दिक्कत आ रही है। आप कोई पॉइंट ऐसा है कि नहीं समझ पा रहे हैं या लिखने में दिक्कत हो रही है तो हमें बताएं।